ठीक है। बहरहाल अगला क्वेश्चन था, कोई हमें गलत कहता है, कोई कंट्रोल नहीं होता है, यानी कि कोई हमें गाली वाली देता है तो मुझे कंट्रोल नहीं होता। देखो इसका एक साधारण सा मतलब है कि कभी कोई भी व्यक्ति होता है हमें गाली देता है, तो गाली देने के बाद में हमारे शरीर में स्टिमुलस आता है। स्टिमुलस आने के बाद में हमारे शरीर में फीलिंग्स आती हैं, भावनाएं आती हैं। भावनाएं आने के बाद में हमारा शरीर उन भावनाओं को पूरे शरीर में यहाँ से लेकर नीचे तक ऑल बॉडी में वो मैसेंजर द्वारा सूचनाएं प्रदान करता है। अब हम क्या करेंगे कि उन इमोशंस को हम बिहेवियर में चेंज करेंगे, और जो बिहेवियर को अगर हम चेंज करते हैं वही रिस्पांस देते हैं कि जो रिस्पांस उसने दिया था। यानी कि जिस व्यक्ति ने हमें गाली दी, गाली से हमारे शरीर में स्टिमुलस आया, स्टिमुलस ने हमें भड़काया, भड़काने के बाद में जो उसने गाली दी थी उसी तरीके से हमने रिस्पांस में उसको गाली दे दी। इससे मूर्ख व्यक्ति की पहचान होती है। आपको वहाँ पे गाली नहीं देना चाहिए था, आपको वहाँ पे रिस्पांस में गाली के बजाय आपको अपने रिस्पांस को थॉट प्रोसेस में चेंज करना चाहिए था। और जो व्यक्ति थॉट प्रोसेस में चेंज कर देता है वही व्यक्ति, उसी व्यक्ति की इमोशनल इंटेलिजेंस तेज होती है। तब आप समझ पाएंगे भाई आपको कोई गाली दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गाली दे रहा है आप लड़ाई करने के लिए। हो सकता है वो लड़ाई करने के लिए नहीं, भड़काने के लिए, हो सकता है वो आपका यूज कर रहा है। तो समझिएगा कि वो गाली दे क्यों रहा है। जैसे ही वो गाली दे रहा है वैसे ही आप दे रहे हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस आप में नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस दो चीज़ें अलग अलग हैं। इमोशन इंटेलिजेंस एक होता है, एक इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। भाई दो चीज़ें अगर अलग अलग है तो उनमें अंतर जरूर होता है। ये हमारी कुछ देवनागरी लिपि की भी कमजोरी है। अगर मैं बताऊं कि जैसे कि मैं उदाहरण दूं कि वो मैं जानता हूं या मेरी नज़र वहाँ है, तो ये मेरा इमोशनल है। और अगर मैं जानता हूं मेरी नज़र वहाँ है और क्यों है ये जानता हूं, तो ये इंटेलिजेंस है। और जब दोनों चीज़ें हम जानते हैं तब इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। कई लोग कहते हैं कि सर क्या इमोशनल इंटेलिजेंस सीखी जा सकती है? हाउ टू लर्न इमोशनल इंटेलिजेंस? बिल्कुल सीखी जा सकती है। मुझे लगता है डेनियल गोलमैन जैसे व्यक्ति बताते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस को सीखना असंभव तो नहीं है, लेकिन इसे गणित की तरह सीखना नहीं है। इसे हम गणित की तरह नहीं सीख सकते हैं। बात करें तो इमोशनल इंटेलिजेंस के दो प्रकार होते हैं। एक होता है कॉग्निटिव लर्निंग, संज्ञानात्मक अधिगम, और दूसरा होता है भावनात्मक अधिगम। संज्ञानात्मक कॉग्निटिव होती है और दूसरी होती है भावनात्मक। अगर मैं बात करूं तो संज्ञानात्मक लर्निंग से हम क्या क्या कर सकते हैं? जीएस पढ़ सकते हैं, मैथ पढ़ सकते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी हमारे अंदर नहीं आएगी, क्वांटम नहीं आएगा हमारे अंदर, भावनात्मक नहीं आएगा, भावनात्मक अधिगम नहीं आएगा। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन समाज में अच्छे नहीं होते हैं, समाज में बोल नहीं पाते हैं, कहीं बैठ नहीं पाते हैं। कोई लोग डांस कर रहा है तो खींच रहे हैं वहां पकड़ के, चलिए चलिए चलिए, नहीं जाते हैं, शर्म आ रही है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको जरूरत है किसकी? भावनात्मक अधिगम की। तो यहां पर हमको ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके की अधिगम हमको चाहिए, और बिल्कुल सीखा जा सकता है, लेकिन इसको गणित की ताकत से नहीं सीखा जा सकता है कि आप सोचते हो गणित की तरह अगर हम इसे यूज करें तो नहीं। अगला जो क्वेश्चन था